नमस्कार दोस्तों आज के समय बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि सितंबर से नवंबर के बीच फेज मैनर में स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अब नई न्यूज़ आ रही है कि अभी सरकार जो है कुछ ऐसा प्लान ही नहीं कर रही है स्कूल खोलने का, या ऐसा कोई विचार ही नहीं कर रही है। अब इन दोनों के न्यूज़ में फंस मैं गया। अब हुआ क्या कि पहले जो न्यूज़ आ रही थी सितंबर से नवंबर के बीच फेज मैनर में खोलने की, चाहे इंडिया टुडे की वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई हो, चाहे वन इंडिया वालों की मैंने आपको वो रिपोर्ट दिखाई हो। अब भाई मैंने भी जो डेटा लिया है, मैं भी कोई खबर लूँगा वो भी मैं नेट से ही चेक करूँगा, जो भी मैं डेटा आपके सामने लाऊँगा। अब मैं कोई पार्लियामेंट में तो बैठा नहीं हूँ, कोई संसद भवन में तो बैठा नहीं हूँ, या MHRD मिनिस्टर से मेरी सीधे फ़ोन पर तो बात होती नहीं है। तो भाई मुझे जो डेटा मिलेगा वो मैं आपके सामने लाऊंगा, और खाली मैंने नहीं बहुत सारों ने डाला होगा। अब इसमें फंस मैं क्या गया कि अब नई खबर आ गई कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एक नई रिपोर्ट आई है न्यूज़ 18 की, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है अभी कि मतलब हम स्कूल खोलें। अब उसमें हुआ क्या, मुझे कमेंट आने लग गए कि अभी तो सर वो ये कह रहे हैं कि अभी कोई प्लान नहीं है और आप सितंबर से नवंबर की बात कर रहे हो। तो मैंने क्या सितंबर से नवंबर की बात मैंने क्या खुद तो लिख के दी नहीं थी, ये भी हर साइट पे आपको मिल जाएगा, चाहो तो आप चेक करना कि सितंबर से नवंबर हर यूट्यूब पे भी आपको मिला होगा, हर साइट पे आपको मिला होगा। तो जब न्यूज़ चैनल गलत दे रहे हैं, जब साइट वाले गलत दे रहे हैं, जब उनका सोर्स गलत है, तो इसमें अब मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। मैंने तो बल्कि खुद फेक न्यूज़ का कितनी बार पर्दाफाश किया है, सब सच्चाई आपके सामने लाया हूँ। यूट्यूब पे तो लोग अगस्त की बात करते थे कि अगस्त में स्कूल खुल जाएंगे, मैंने बोला नहीं खुलेंगे। यहाँ तक कि मैंने तो अपनी जो सबसे पहली वीडियो थी मैंने उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दिया था कि सितंबर में स्कूल नहीं खुलेंगे, और देखना होगा भी यही कि सितंबर में भी हो सकता है ना ही खुले, नहीं खुलेंगे। तो इससे अच्छा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था इन सोर्सेज से अच्छा, तो बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा ज़्यादा बेस्ट रहा है। मैंने पर्सनल ओपिनियन में बोला कि अगर स्कूल खुलेंगे तो बड़ी क्लास के खुलेंगे। जब भी आप खबर देख रहे होगे तो बड़ी क्लास की बात आ रही है। मैंने कहा था छोटे बच्चों को भले मत बुलाओ पूरे साल, वही हो रहा है कि प्राइमरी के लिए ऑनलाइन ही रखी जा रही है। तो इनसे अच्छा तो बल्कि मैं अपना ओपिनियन ही दे दूं। अब इसमें फंस मैं गया। चलो खैर वो दूसरी चीज़ है, अगर आपको बुरा लगाओ मेरी किसी भी चीज़ से, मैं हालांकि फेक न्यूज़ का कभी समर्थन नहीं करता, मैं तो पर्दाफाश ही करता हूँ हमेशा। तब अगर आपको फिर भी बुरा लगाओ तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी आप सभी को। खैर मैं आपके लिए आज एक नई चीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि दोनों न्यूज़ आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, कि सितंबर से नवंबर वाली भी, और जो अब नई आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विचार नहीं कर रही है स्कूल दोबारा खोलने पे। सबसे पहले हम यही रिपोर्ट देखते हैं जो ताज़ी रिपोर्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अभी हमारा कोई विचार नहीं है। ये मैं पहले आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर पूरा एनालाइज करेंगे कि स्कूल सितंबर में खुलेंगे या अक्टूबर में, नवंबर में, क्या चांस है, किस महीने में खुल सकते हैं एटलीस्ट। तो इसलिए मुझे यार 2-4 मिनट मुझे दो प्लीज़, बस 2-4 मिनट दे दो, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो 2-4 मिनट आप बस देख लो मेरी वीडियो, 2-4 मिनट। देखो ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। अब ये न्यूज़ 18 की मैंने कोई घर पे नहीं बनाई है। इसमें ये कहा है नो डिसीजन ऑन रीओपनिंग स्कूल्स एंड कॉलेज येट सेज एजुकेशन मिनिस्टर। अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेके, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है। आगे लिखा है रमेश पोखरियाल सेड अ डिसीजन टू दिस इफेक्ट विल बी टेकन कीपिंग स्टूडेंट सेफ्टी इन माइंड, कि जो भी डिसीजन होगा वो बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए होगा, यानी कि माइंड में सबसे पहले हमें सेफ्टी देखनी है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो बात की बात होगी। आगे वो कहते हैं डैट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल ऑन मंडे सेड नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन येट रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्कूल इन द कंट्री। अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। We are continuously in communication with the stakeholder. We are taking decision keeping the realities in mind. But in 10 to 15 days, there will be discussion regarding reopening of schools and HEIs with the Home Health Minister and State Government. अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं गया है, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। जैसे अभी केस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार केस आ रहे हैं रोज़, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही बच्चों के भविष्य का जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। और आगे का है बट इन 10 to 15 डेज देयर विल बी डिस्कशन रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल। अब 10 से 15 दिन में कोई ये निर्णय लेंगे। अब हो सकता है इसी महीने, अब जैसे आज 11 तारीख है ना, तो मतलब आजकल में आ जाए, 10 से 15 दिन मतलब इस महीने हो सकता है कि आ जाए।
डिसीजन कि क्या करना है, क्या गाइडलाइंस है, तब भी मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। नो डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कीपिंग स्टूडेंट सेफ्टी इन माइंड। साफ साफ ये लिखा है कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट की जो सुरक्षा है, उनकी जो हेल्थ है, उसमें खतरा है। आगे एक और चीज़ लिखी है, 2-4 मिनट बस मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूं, फिर मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कब तक स्कूल खुल सकता है, क्या होगा अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, एनीथिंग। नो टाइमलाइन हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन स्कूल। द ओपनिंग ऑफ स्कूल विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ स्कूल। आगे वही चीज़ लिखी है कि अभी तक कोई टाइमलाइन ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है, कोई भी ओपनिंग करने का कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि कब होगा। आगे है, न्यूज एजेंसी ANI कोटेड गवर्नमेंट सोर्सेज ऑन सेइंग so far only the union territory of Chandigarh has expressed an intention to open school। जो न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने कोट किया है कि सिर्फ चंडीगढ़ जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, सिर्फ उसने अपना एक इंटेंशन एक्सप्रेस किया है स्कूल खोलने को लेकर। अब ये वाली ऐसी सारी चीज़ें हैं रिपोर्ट हुई हैं, है ना। और क्या क्या इस मीटिंग में बात हुई है कि मतलब बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस को लेके जो प्रॉब्लम है, मान लो आपके दिमाग में चल रहा होगा, चलो अगर स्कूल नहीं खुला मान लो सितंबर में या कभी भी, मैं आपको पहले तो फुल एनालाइज कर लूँ और फिर मैं आपके सामने सारी चीज़ें फैक्ट के साथ रखूँगा। फिर भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि सरकार का क्या कहना है ऑनलाइन प्रॉब्लम्स को लेके जो बच्चों को फेस हो रही हैं, आप सभी को फेस हो रही होंगी। तो जब इसकी बात हुई इस मीटिंग में, सबसे पहले तो ये जो मीटिंग है, दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी सिंस सहस्त्रबुद्धे टुक ओवर एज चेयरमैन। ये सबसे पहली मीटिंग थी जब से सहस्त्रबुद्धे जिन्हें जो है चेयरमैन के रूप में पद लिया है। 17 ऑफ द 30 मेंबर ऑफ द कमेटी पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। 30 मेंबर की कमेटी जिसमें से 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, दोज हु अटेंडेड included the secretaries of school education and higher education, UGC chairman, AICTE and CBSE officials। ये जो मीटिंग हुई थी इसमें यूजीसी के चेयरमैन भी थे, कौन कौन इंक्लूडेड थे, क्या क्या प्रॉब्लम के बारे में बात हुई, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ इस मीटिंग में हुई है। यूजीसी के चेयरमैन थे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी तो स्कूल एजुकेशन, CBSE, AICTE, ये सब इस मीटिंग में शामिल थे। अब बात क्या हुई है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी ऑनलाइन क्लासेस को लेके कि कैसे करना है, तो इनकी मीटिंग में क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। Officers present in the meeting on Monday told the panel that they have been working on various media for online education and that suggestions are being received to employ community service radio and district newspaper टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट। इन्होंने बात की है कि जैसे ऑनलाइन प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है स्टूडेंट को, तो इसका भी कुछ ना कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो अगर लेट खुलते हैं स्कूल या जब भी नहीं खुलते हैं तो इसका क्या होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि कई लोग कहते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन दे दो या लैपटॉप दे दो, तो उन्होंने ये कहा है सिंस गिविंग लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन टू स्टूडेंट मे नॉट बी पॉसिबल या पॉसिबल, कि अब हर बच्चे को लैपटॉप देना या मोबाइल फ़ोन देना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एक याद होगा, एक रिपोर्ट में आपको मैंने बताया था, शायद वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, जिसमें यह था कि 56% बच्चे ऐसे जिन पे स्मार्टफोन ही नहीं है। अब ऑनलाइन एजुकेशन का क्या होगा, तो अब उन्होंने ये बोला कि अब हर बच्चे को तो हम दे नहीं सकते मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, फेजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने सजेस्ट क्या किया, अब क्या कर सकते हैं अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो MP सजेस्टेड गिविंग दैम टू ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन दे दो, जैसे ट्रांजिस्टर होता है ना जो जिससे आप बात वगैरह, या ट्रांजिस्टर जो एक टाइप से जिसमें आप ऑडियो के द्वारा सुन सकते हो, तो ट्रांजिस्टर दे सकते हो। दिस मूव विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईजिली इन रूरल एरियाज। कि ये जो तकनीक है ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी और रूरल एरियाज में आसानी से जो है इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब ट्रांजिशन दो या ट्रांजिस्टर दो, जो भी कुछ भी देते हैं, अब ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई थी इस मीटिंग में कि क्या क्या होता है। अब बात आती है कि पहले न्यूज़ थी सितंबर से नवंबर में पेस मैनर में, अब बात हो रही है कि अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। अब आप कहोगे कि आपका क्या कहना है। देखो, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ और लगभग मेरे सारे पर्सनल ओपिनियन ठीक ही रहते हैं। अगर आप मेरे से पुराने जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कोट करूं और जैसा जैसा इस मीटिंग में बातें हुई हैं, चाहे ऑनलाइन प्रॉब्लम, और सबसे पहली चीज़ कई बार इसमें न्यूज़ में यही कहा है कि हमें स्टूडेंट की सेफ्टी ज़्यादा प्यारी है, प्रायर है।
हमें, क्योंकि देश का भविष्य है बच्चा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, तो उसको हमें सबसे ऊपर देखना है। और कोरोना के केस जैसे चल रहे, मुझे भी नहीं लगता अभी कि सितंबर में खुलेंगे। मैंने अपनी एक सबसे पहली वीडियो, जिसमें अगर आप देखना चैनल पे, मैंने कहा था कि अनलॉक 3 के बाद भी हो सकता है ये फिर से बढ़ा दें, धीरे धीरे जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। तो वो भी आप वीडियो देखना एक बार, अगर आपने देखी होगी पहले। तो मैंने उसमें यही कहा था कि फैक्ट के साथ बोला था कि सितंबर में भी टफ है, लेकिन उसके बाद सितंबर से नवंबर वाली न्यूज़ आ गई, तो मुझे वो चलाना पड़ा, क्योंकि अब जो मेरे को दिखेगा सामने सोर्स में, मैं तो वही चलाऊँगा, है ना। खैर, मैं इसमें बस यही कहूँगा आपको कि देखो, जैसी चीज़ें ये बोल रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना है, या अभी कोई डिसीजन नहीं है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से सितंबर में तो स्कूल नहीं खुलेंगे। अगर मान लो खुलते भी हैं 15, 20, 25 सितंबर, तो भाई 25 सितंबर से ओपन हुए भी तो वो लगभग प्रोसेस करते करते जो है वो अक्टूबर में आ जाएगा। और ऊपर से कई स्टेट ऐसे हैं जो अभी रीओपन करने के उसमें है ही नहीं। जैसे अभी बोला, सिर्फ एक यूटी, एक चंडीगढ़ है जिसने अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया है स्कूल को खोलने को लेके, बाकियों ने तो किया ही नहीं है अभी। तो मैं तो कह रहा हूँ सितंबर में तो नहीं खुलेंगे, मे बी अक्टूबर में देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर में शायद खुल जाए, एक पर्सनल ओपिनियन है, शायद खुल सकते हैं। लेकिन इसे ये मत मानना कि मैं पत्थर की लकीर बन के कह रहा हूँ। तो बस मुझे आपसे यही बातें करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।